तो फाइनली दोस्तों आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली हैं कि जैसे बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे, एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है और सेफ स्कोर कितना रह सकता है, साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कहती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सारे ही डाउट आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि जैसे हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल अब ये री एग्जाम हुआ है और जो 23 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट रही है वो कैसी रही है, उसका लेवल कैसा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और उस शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के आज तक एग्जाम हुए हैं ना भाई, जो पहली शिफ्ट होती है उसे नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, साथ ही बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन रही है, सेफ स्कोर कितना बन रहा है और बच्चे कितने क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम आपके इस एग्जाम सेंटर पर गए थे और बच्चों से हमने वहां पर बातचीत की है, तो उस दौरान हमें बच्चों ने क्या बताया है, कैसे उनकी तैयारी थी, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वहां पर लाइव इसलिए नहीं चल सके क्योंकि वहां नेटवर्क इशू था, एग्जाम के दौरान नेटवर्क स्लो कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, फिर भी दोस्तों जो फीडबैक हमें बच्चों से मिला एग्जाम रिव्यू के दौरान वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है, कितने क्वेश्चन करने पर आप सेफ हो जाओगे और आपकी नौकरी लग जाएगी, बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों जो एग्जाम पैटर्न रहा है आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, कैसा इनका एग्जाम लेवल रहा और इनमें सबसे आसान चीज कौन सी देखने के लिए मिली है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और दोस्तों कितना सेफ स्कोर रहेगा आपका, हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। उसके अलावा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे और जो आपकी कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे एग्जाम लेवल, आपकी वैकेंसी और अटेंडेंस कितनी रही है। ठीक है, और साथियों एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों देखा जाए तो आपके एग्जाम में दोस्तों लगभग 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। ठीक है, वैकेंसी कितनी है आपकी, लगभग दोस्तों 60,000 वैकेंसी है। ठीक है, जिनमें 35 लाख जो फॉर्म है वो मेल कैंडिडेट्स ने भरे हैं और 15 लाख जो फॉर्म है वो फीमेल कैंडिडेट्स ने भरे हैं। वैकेंसी की बात करें तो 48,000 समथिंग वैकेंसी तो मेल कैंडिडेट्स की है और 12,000 वैकेंसी फीमेल की है। और अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो दोस्तों फीमेल्स में ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिल रहा है, लगभग 125 फीमेल कैंडिडेट एक सीट के लिए वो फाइट कर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा मेल की बात करें तो 75 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए यहां पर फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले तो आपके एग्जाम लेवल की। दोस्तों सही बताऊं तो जो पहले मैंने एग्जाम देखा था जो आपका फरवरी में हुआ था ना भाई, इससे तो वो बहुत ईजी था। ठीक है, उससे तो यहां पर जो एग्जाम का लेवल है ना वो थोड़ा सा टफ देखने के लिए मिल रहा है, मॉडरेट लेवल आप उससे बोल सकते हैं। तो भाई ये तो बात पक्की है कि आपके पहले के अकॉर्डिंग जो अब ये एग्जाम हुआ है ना इसमें थोड़ा सा टफनेस आपको देखने के लिए मिली है और कुछ नए क्वेश्चन भी यहां पर देखने के लिए मिले हैं। बेसिकली दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ ना होता मामला तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो कट ऑफ है अब वो डाउन रहेगी। ठीक है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग और जो बच्चों से हमने बातचीत की है तो उनका ये कहना है कि सर जो ये हमारा लेवल है कुछ मिलता जुलता 49,000 वाली वैकेंसी के जैसा है। ठीक है, यानी पहले से थोड़ा ये मॉडरेट की तरफ उठ चुका है। ठीक है, अब भाई जिन्होंने एग्जाम दे दिया है वो नए बच्चों के लिए क्या बोल रहे हैं कि भाई कैसे कैसे आपको देखना है चीज़ों को, वो मैं आपको बताऊंगा। अटेम्प्ट की बात करें तो भाई क्वेश्चन जो बच्चे अटेम्प्ट बता रहे हैं ना लगभग 110 के आसपास, 115 के आसपास, ठीक है, 100 क्वेश्चन के आसपास, 90 के आसपास मुझे देखने के लिए मिले हैं। भाई मुझे अभी तक कोई भी 120 वाला बच्चा नहीं मिला या 130 वाला नहीं मिला और बच्चे को देख के पता चल जाता है कि भाई ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसकी तैयारी कितनी है, बेसिकली पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन भाई जो मुझे वहाँ चीज़ मिली मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर 100 से 105 क्वेश्चन बिल्कुल काट पीट के सही कर रहे हैं ना तो भाई मुझे ये लगता है कि आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज में अभी आपको बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो भाई नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, ये आपके दिमाग में बात चल रही होगी। ठीक है, तो भाई बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन जो डिपेंड होता है वो जो मेथड है वो ये कहता है कि जब कोई भी एग्जाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में होता है ना भाई तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मेथड को अप्लाई किया जाता है जिससे सारी शिफ्ट को इक्वल करके उन्हें एवरेज मार्क्स पर लेके आया जा सके। लेकिन भाई जो फर्स्ट शिफ्ट वाले होते हैं उनमें उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि भाई देखो अब तो
दोस्तों आपको पता चल गया कि भाई एग्जाम लेवल कैसा है, मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस में भी आपको बताऊंगा लगभग कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर नॉर्मलाइजेशन में भाई थोड़ा सा फायदा मिलता है। बात करें कितने नंबर तक बढ़ता है, तो भाई 30 नंबर तक तो मैंने भी देखा है नॉर्मलाइजेशन में बच्चों का बढ़ना। ठीक है, नहीं 15 क्वेश्चन तक बढ़ जाता है। ठीक है, सेफ स्कोर की दोस्तों आगे बात करेंगे। मैथ की बात करें तो देखिए दोस्तों, मैथ का जो लेवल है ना भाई, उसमें आप ये कह सकते हैं कि 70% तक तो आपका जो मैथ का लेवल था वो लगभग आप ये कह लीजिए मॉडरेट था। ठीक है, इजी तो बहुत कम कह सकते हैं, इजी मतलब थे कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन ज़्यादा अगर हम कहें तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट था। मैथ भी मॉडरेट थी, रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े इजी थे, लेकिन जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे जो बच्चों को कंफ्यूज वहाँ पर कर रहे थे। डायरेक्शन सेंस थे, इस तरीके से जो क्वेश्चन आ रहे थे। बाकी रीजनिंग भी आप इजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, वो इसलिए डाले जाते हैं जिससे आप वहाँ पर समय अपना खराब कर सकते हैं। हिंदी ठीक थी, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं थी। हिंदी के 4 से 5 क्वेश्चन बच्चों को घुमा रहे थे, लेकिन बढ़िया था सब। जीके की बात करें तो भाई करंट अफेयर्स ने तहलका मचाया है करंट अफेयर्स में। ठीक है, और बेसिकली यूपी जीके से क्वेश्चन थे और जियोग्राफी थे, पॉलिटी वगैरह से थे, लेकिन भाई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहा है। बेसिकली पेपर आपका मॉडरेट ही देखने के लिए यहाँ पर हमें मिला, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बात ये आ जाती है कि भाई जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, अब यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझना भाई। अगर देखो आपका जो एग्ज़ाम है वो मान के चलो किसी का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, ठीक है, अब दूसरी शिफ्ट भी होगी और अगले दिन भी फर्स्ट शिफ्ट, ऐसे होती है। तो भाई यहाँ पर देखो फर्स्ट शिफ्ट है उसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर मॉडरेट है। हो सकता है जो सेकेंड शिफ्ट आ जाए उसका थोड़ा सा ईजी आ जाए। तो पक्की बात है कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं वो सेकेंड शिफ्ट से थोड़ा डाउन ही रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों का डाउट ये रहता है, मान के चलो सर पेपर में 150 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें से मैंने 110 तो सही करे और 40 में तुक्के मार दिए, तो क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेंगे? तो भाई देखो वो सबके लिए इक्वल होता है। जितना काट पीट के आपके नंबर आते हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने गलत किए कितने सही किए हैं। बस मैं ये कहूँगा कि भाई तुक्का मारना तो गलत है, और मैंने आपको पहले ही बताया था। और फिर भी अगर आपने एग्जाम में तुक्का मार दिया तो उसमें भाई देखो आप ही की गलती है, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आप 90 क्वेश्चन तक सही पहुंच रहे हैं ना तो बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल भी तुक्का मत मारो। ठीक है, और आपके दिमाग में क्या चीज़ रहती है कि भाई मेरिट बहुत हाई जा रही है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था जो कट ऑफ डिपेंड करेगी वो आपके एग्जाम पर लेवल पर डिपेंड करेगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों ईजी तो आपका एग्जाम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला, लगभग मॉडरेट ही आप इसको मान सकते हैं। ज़्यादा टफ भी नहीं था, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दोस्तों ईजी भी नहीं था। हो सकता है कुछ बच्चों को ईजी लग रहा हो सकता है कुछ को डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन जैसा मैं आपके एग्जाम सेंटर पर गया, वहाँ बच्चों से बातचीत करी, तो वो मॉडरेट ही बच्चे बोल रहे थे। ठीक है, ये मैं अपने आप नहीं बोल रहा, ये मुझे जो बच्चों ने बताया, जो फीडबैक दिया, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपके सामने सारा डाटा यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो डिपेंड करती है एग्जाम लेवल पर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझना, 2018 में 2 भर्ती आई थी, खास आपको पता हो। ठीक है, एक भर्ती 41,000 वाली थी, एक 49,000 वाली थी। अब दोस्तों जो 41,000 वाली वैकेंसी थी ना भाई, इसकी जो जनरल की कट ऑफ थी वो 225 थी, यानी लगभग सभी कैटेगरी की अच्छी खासी थी। लेकिन 49,000 वाली वैकेंसी में भाई 185 जनरल की थी और कैटेगरी थी बहुत डाउन थी। ये फर्क दोस्तों एग्जाम ईजी था और दोस्तों यहाँ पर क्या था, ये टफ था। ठीक है, तो दोस्तों ये फर्क पड़ता है। दूसरी चीज़ दोस्तों वैकेंसी की थी, वैकेंसी जब भी लगभग सेम ही थी। अब दोस्तों लगभग 60,000 के समथिंग में है। अटेंडेंस की बात करें तो भाई अटेंडेंस लगभग दोस्तों मुझे 90% तक देखने के लिए मिली है। बहुत कम बच्चों ने अपना जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर स्किप करा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम में आए हैं, पेपर देने आए हैं और अच्छे से भाई वो एग्ज़ाम देकर भी गए हैं। क्योंकि दूसरी 2-3 चीज़ें थी भाई, एक तो किराया माफ़ था और दूसरी चीज़ और भी बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि भाई वैकेंसी बहुत सालों में आती है। ठीक है, आते हैं हम दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे कि भाई जनरल कैटेगरी में कितना होना चाहिए, ओबीसी में। इस तरीके से अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 110 के आसपास अगर आपने किया है, ठीक है, यानी 105
110, तो बिल्कुल 100% दोस्तों आप सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों 102 से 104 क्वेश्चन के आसपास, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 क्वेश्चन के आसपास, एसटी की बात करें तो 98, और एसटी की बात करें तो 95 क्वेश्चन के आसपास, प्लस माइनस 3 कर लेना। और ऑल गर्ल कैटेगरी जितने भी गर्ल्स हैं, अगर आप 100 क्वेश्चन के आसपास पहुंच चुकी है 9500, तो भाई मेरे हिसाब से आप सेफ हैं। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों।